हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या स्टॉक मार्केट में 90% जो लोग होते हैं वो अपना पैसा गंवा देते हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो हम इसे एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि जैसे गवर्नमेंट का जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, मान के चलते हैं कि बैंक का कोई एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें 100 पोस्ट हैं और 100 पोस्ट के लिए लगभग 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। तो जहाँ तक मेरा मानना है तो 70 से 80 हज़ार लोग ऐसे होते हैं जो जिनको ये पहले से पता होता है कि वो एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे। और ये कैसे पता पता होता है उनको कि बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो कि पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो एग्ज़ाम दे के देख लेते हैं, पास होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। कुछ लोग बिना पढ़े एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। कुछ लोग 3-4 बार से एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और इस बार भी इसलिए दे रहे होते हैं ताकि चलो हो सकता है इस बार हम पास हो जाएं। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, मान के चलते हैं कि ऐसे 20,000 लोग हैं जो कि सही में अच्छे से उन लोगों ने पढ़ाई करी है और वो एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं। तो जिस बंदे ने अच्छे से तैयारी करी है उसको ये बात पहले से पता होती है कि वो उसका जो कंपटीशन है वो 80,000 लोगों से नहीं है, उसका कंपटीशन जो है वो 20,000 लोगों से ही है। तो अभी हम अब इसको एक स्टॉक मार्केट से जोड़ कर देखते हैं कि मान के चलो कि इसमें लगभग 1 लाख लोगों ने अकाउंट ओपन करवाया। अब 1 लाख लोगों ने अकाउंट ओपन करवाया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे जो लोग हैं वो एक सीरियस ट्रेडिंग कर रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि अकाउंट ओपन करवा लिया, उसके किसी फ्रेंड ने बोला या उसको कहीं से न्यूज़ में पता चला कि चलो ये स्टॉक अच्छा है और उसको वो खरीद लेते हैं। ऐसे लोग मेरे हिसाब से 90% लोग होते हैं जो कि सुनी सुनाई बातों पर ट्रेडिंग करते हैं और वही लोग होते हैं जिनको कि नुकसान होता है। 10% ही ऐसे लोग होते हैं जो सीरियसली ट्रेडर होते हैं या सचमुच में किसी कंपनी के बारे में फंडामेंटल चेक करते हैं, उसका चार्ट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर उस कंपनी में वो पैसा लगाते हैं। तो मान लेते हैं कि 90% लोगों को हम निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये बात पहले से पता होनी चाहिए कि वो स्टॉक मार्केट में तब तक पैसा नहीं कमा पाएंगे जब तक कि वो थोड़ा बहुत मेहनत नहीं कर लेते हैं। बिना मेहनत किए यदि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना होता तो या इतना आसान होता तो सब कोई कमा रहा होता। तो ऐसा नहीं है, हमको भी पता है, सबको पता है कि 90% लोग जो है वो पैसा गंवाते हैं। तो हम उन 90% लोगों को काउंट ही नहीं करते हैं क्योंकि वो गंवाएंगे ही, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली प्रिपेयरिंग एनीथिंग, दे आर नॉट डूइंग एनालिसिस अबाउट द कंपनी, नथिंग दे आर डूइंग, राइट। सो उनको हम छोड़ देते हैं। अब जो बचे 10% लोग होते हैं वो 10% में से मान के चलो कि 9% लोग तो कमाएंगे ही कमाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होते हैं, उसके बारे में कंपनीज के बारे में वो पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तभी पैसा लगाते हैं। अब मान लो कि जैसे आपने अकाउंट ओपन करवा लिया, अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपको ये पता भी चल गया कि चलो हमको किस कंपनी में पैसा लगाना है। हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं नेस्लेट। अब नेस्लेट के प्रोडक्ट को तो सभी ने यूज किया ही होगा। तो मान लो कि वो कंपनी तो बहुत अच्छी है, उसमें हम पैसा लगाएंगे तो हमारे पैसा ग्रो भी होगा। पर इतना जानने बस से आप पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी में सही टाइम पर पैसा लगाना ही एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके पैसा कमाने का। यदि आपके पास कंपनी तो अच्छी है बट आपने उसमें गलत टाइम पर पैसा लगा दिया तो डेफिनेटली आप उसमें पैसा नहीं बना सकते। क्योंकि मान के चलो कि उसका प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई है या और आपके किसी फ्रेंड ने बताया यार कि इसका जो प्राइस है वो हर दिन 3 से 4% बढ़ रहा है, तो आपने भी उसमें जाके पैसा लगा दिया और आपको पता चला कि कुछ दिन के बाद उसका प्राइस गिरने लगा। तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। कंपनी अच्छी होने के साथ साथ आपकी टाइमिंग सही होना चाहिए कि जब उसका जो स्टॉक मार्केट में जो उसका प्राइस है वो काफ़ी नीचे चल रहा हो, मान के चलो कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा हो, तब आपको उसमें पैसा लगाना चाहिए, तब आपके पैसे डेफिनेटली बनेंगे। तो आज मैं केवल इतना ही कहना चाहता था कि यदि आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा बहुत कंपनी का एनालिसिस करना पड़ेगा और आपको स्टॉक मार्केट के टच में रहना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको कंपनी के बारे में फंडामेंटल पता होना चाहिए, उसका प्राइस अभी कहाँ चल रहा है या किस प्राइस पे वो कंपनी ट्रेड कर रही है, उसके लेने का सही टाइम है या नहीं है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा मतलब आपको अवेयरनेस होना पड़ेगा, तभी आप जाके स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। धन्यवाद।